पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व दियाइहा व आलिहि व सहबिहि दाइमन अबदा। आज मैं ये बताऊंगा, क्या मजहब इस्लाम एक जालिम मजहब है जो कुर्बानी का हुक्म देता है? क्या कुर्बानी और गोश्तखोरी का तसव्वुर सिर्फ इस्लाम में पाया जाता है? अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में जानदार और गैर जानदार दोनों चीजें पैदा की। उन्हीं में से इंसानों और जानवरों के लिए खुराक भी पैदा किए। समुंदर में बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा जाती हैं, हालांकि दोनों जानदार हैं। जंगल में शेर, चीता वगैरह दूसरे जानवरों जैसे हिरन, खरगोश वगैरह को खाते हैं, वही उनका खुराक है और दोनों जानदार हैं। इसी तरह अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए भी जानदार को खुराक के तौर पर पैदा किया और कुछ जानवरों को इंसान के लिए हलाल फरमाया, जैसे भेड़, दुम्बा, बकरी, गाय, ऊंट, बैल वगैरह। ये दुनियावी निजाम है। बगैर जीव हत्या यानी जानदार के कत्ल किए इंसान जिंदा रह ही नहीं सकता। मैं आपको बताऊं, जब आप सांस लेते हैं तो कई जानदार जरासीम का कत्ल करते हैं। जब आप पानी पीते हैं तो भी कई जानदार का कत्ल करते हैं। गोया बिना जानदार का कत्ल किए कोई जिंदा नहीं रह सकता। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें जानवर नहीं खाना चाहिए, बल्कि सिर्फ साग सब्जी खाना चाहिए। मगर आज साइंस ने ये साबित कर दिया है कि पेड़ पौधों में भी जान होती है, उन्हें भी दर्द का एहसास होता है, वो भी चीखते चिल्लाते हैं, मगर इंसान उन्हें सुन नहीं सकता, क्योंकि इंसान के सुनने की ताकत महदूद है। वो एक महदूद आवाज ही सुन सकता है, उससे कम या ज्यादा नहीं सुन सकता। दुनिया में 80-90% लोग वो हैं जो गोश्त खाते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक KFC, MC डोनाल्ड और बर्गर जैसी कंपनियों के जरिया 10 लाख जानवर रोजाना कत्ल किए जाते हैं। ऐसा करने वाले दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं जो पैसा कमाने के लिए ऐसा करते हैं। उस कंपनी के सारिफीन दुनिया भर में फैले हुए हैं, खुसूसन मगरिबी ममालिक में। उन सारिफीन में बेशतर वो लोग हैं जो खुद तो साल भर गोश्त खाते हैं, मगर जब ईद उल अजहा का वक्त आता है तो उन्हें अचानक से जानवरों के हुकूक याद आ जाते हैं और मुसलमानों के खिलाफ जहर अफशानी शुरू कर देते हैं। ये सिर्फ कौमी असबियत और मजहबी तासुब के बिना पर है। मुसलमान कुर्बानी क्यों करते हैं? मैं आपको बताऊं, क्या अल्लाह को जानवर के गोश्त या खून की जरूरत है? तो याद रखो, हमारा रब वो है जो पाक और बेऐब है। अल्लाह पाक और बेऐब है, बेनियाज है। उसे किसी चीज की जरूरत नहीं। न उसे कुर्बानी के जानवर का गोश्त चाहिए, न खून। अल्लाह ताला कुरान में खुद इरशाद फरमाता है, लन यनालुल्लाहु लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। रब तबारक व तआला का इरशाद है कि अल्लाह के यहाँ हरगिज ना उनके गोश्त पहुंचते हैं और ना उनके खून, अलबत्ता तुम्हारी तरफ से परहेजगारी उसकी बारगाह तक पहुंचती है। इसी तरह उसने ये जानवर तुम्हारे काबू में दिए हैं ताकि तुम इस बात पर अल्लाह की बड़ाई बयान करो कि उसने तुम्हें हिदायत दी और नेकी करने वालों को खुशखबरी दे दो। ये सूरह हज आयत नंबर 37 की है। मालूम हुआ कि अल्लाह ताला ने गोश्त, अल्लाह ताला की बारगाह में न गोश्त पहुंचता है न खून,
अगर कुछ पहुंचता है तो वो है मुसलमानों का तकवा और उसकी परहेजगारी। कुर्बानी करने का हुक्म अल्लाह ने कुरान में यूं दिया कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, तो तुम अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। कुर्बानी दरअसल इब्राहिम अलैहिस्सलाम की यादगार है। वाकया यूं है कि अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को उनकी मोहब्बत को आजमाने के लिए सबसे अजीज चीज को अल्लाह की राह में कुर्बान करने का हुक्म दिया। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी करने का फैसला किया, मगर ठीक कुर्बानी के वक्त अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह एक जानवर ज़िबा हो गया। परवरदिगार आलम को यह अदा बहुत पसंद आई। मुसलमान इसी यादगार को मनाने के लिए हर साल ईद उल अजहा की 10 तारीख, 11 तारीख और 12 तारीख को जानवर की कुर्बानी पेश करते हैं। मैं आपको बताऊं, क्या कुर्बानी और जानवर के ज़िबा करने का तसव्वुर सिर्फ इस्लाम में है? जब हम दूसरे बड़े मज़ाहिब की किताबों का मुताला करते हैं तो हमें मालूम होता है कि उनके यहाँ भी कुर्बानी का तसव्वुर है और उनकी किताबें ऐसे वाकयात से भरी पड़ी हैं। मगरिबी ममालिक में ईसाई और यहूदी इस्लाम पर तो एतराज करते हैं, मगर खुद अपनी किताबों को मुताला नहीं करते। बाइबिल में है, और तुम खता की कुर्बानी के लिए एक बकरा और सलामती के ज़बीहा के लिए 2 यकसाला नर बर्रे चढ़ाना। यह अखबार लेविटिक्स बाब 23 आयत 19 में लिखा हुआ है। और आगे देखिए, और खुदावंद के हुजूर अपना चढ़ावा चढ़ाए, यानी सोखंती कुर्बानी के लिए एक बेऐब यकसाला नर बर्रा और खता की कुर्बानी के लिए एक बेऐब मादा बर्रा और सलामती की कुर्बानी के लिए एक बेऐब मेढ़ा। गिनती नंबर बाब 6 आयत 14 में लिखा हुआ है। क्या उसके बाद भी ईसाई मुसलमानों की कुर्बानी पर एतराज करेंगे? कुछ हिंदू हजरात भी ईद उल अजहा आते ही मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर देते हैं। उनके यहाँ भी बलि, जानवर ज़िबा और गोश्त खोरी का तसव्वुर मौजूद है। उनकी किताबें भी ऐसे वाकयात से भरी पड़ी हैं। कुछ हवाले मैं यहाँ पेश करता हूँ। मनुस्मृति जो हिंदू के यहाँ कानून के किताब की हैसियत रखता है, उसमें लिखा है ब्राह्मण परिंदे और जानवर को कुर्बानी के लिए ज़बह कर सकते हैं। मनुस्मृति बाब 5 श्लोक 22 उठाकर देखिए, जिसमें लिखा हुआ है ब्राह्मण परिंदे और जानवर को कुर्बानी के लिए ज़बह कर सकते हैं। मनुस्मृति बाब 5 श्लोक 32 उठाइए, उसमें लिखा हुआ है आत्माओं और भगवान को चढ़ावा चढ़ाने के बाद अगर कोई गोश्त खाता है तो कोई गुनाह नहीं करता, चाहे उसने गोश्त खरीदे हो या जानवर को खुद ज़बह किया हो या किसी ने उसे तोहफे में दिए हो। मनुस्मृति बाब 5 श्लोक 35 में यह भी लिखा हुआ है मगर रीति रिवाज को मानने वाला वो शख्स अगर गोश्त खाने से इनकार कर दे तो 21 जन्म के बाद वो जानवर बनकर पैदा होगा। क्या ये सब बातें उन्हें नजर नहीं आती? फिर ये भी लिखा हुआ है भगवान ने खुद जानवरों को कुर्बान होने के लिए पैदा किए हैं। कुर्बानी का मकसद दुनिया की भलाई है। कुर्बानी के लिए ज़बह करना आम ज़बह जैसा नहीं है। मनुस्मृति बाब 5 श्लोक 39 में लिखा हुआ है। और ये भी देखें गोश्त खाने में कोई गुनाह नहीं है। मनुस्मृति बाब 5 श्लोक 56 में लिखा हुआ है। और ऋग्वेद में है लड़की की शादी के मौका पर बैल ज़बह किए जाते हैं। हजरात, तो मैं आपको क्या बताऊं, हिंदुओं के यहाँ आज भी मंदिरों में जानवरों की बलि चढ़ाई जाती है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल में गधिमाई एक हिंदुओं का त्योहार होता है जिसमें 2 लाख जानवर की बलि चढ़ाई जाती है, जिसमें बड़े जानवर भैंस वगैरह भी शामिल होते हैं।
YouTube पर उसके कई वीडियोस मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हमारा मजहब इस्लाम बिल्कुल साफ है और इस्लाम जालिम मजहब नहीं है। इस्लाम कुर्बानी का तसव्वुर, कुर्बानी का हुक्म देता है और कुर्बानी और गोश्त